आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम अतीत भाग 2 पढ़ रहे थे, जो आज लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शिक्षा के लिए। तो आज अब पहले हमने पढ़ा था एडम की स्मिथ, कल पढ़ा था ना एडम की स्मिथ। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो भारतीय शिक्षा थी, स्कूल किस तरह से थे भाई, पेड़ों के नीचे लगाए जाते थे, उसमें सारा कुछ हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये दिनचर्या होती थी लोग बच्चों की। तो विलियम एडम की जो रिपोर्ट थी, उसने ये देखा कि हाजिरी के रजिस्टर नहीं होते थे, बेंच नहीं होती थी, गुरु के घर पे ही बच्चे शिक्षा लेते थे। उसके बाद आज पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से जो ये पढ़ा था हमने कि किस तरह से नियम बनाए गए थे। जो पंडित लोग थे उन्हें ही स्कूलों की सारी पैरवी दे दी गई थी कि भाई वही उनको सरकारी नौकरी दे दी गई थी जो पंडित थे। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट भेजनी शुरू कर दी थी कि समय सारणी बना दी गई थी, बाद में पुस्तकें बन गई थी। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक अनुशासन बना दिया गया था कि भाई अनुशासन में रहना, समय पर स्कूल आना है। और जो अनुशाहीनता को मान नहीं करता था तो उन्हें अनुशासनहीन माना जाता था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी का क्या कहना था पश्चिमी शिक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या बना दिया है, गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी इस बात को मानते थे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके परिणाम में अगर यहाँ के लोग जो है पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं, और हमारी जो संस्कृति है उसका क्या हो गया है, उसका गौरव जो है नष्ट हो गया है। भारतीय जो है उसके पश्चिमी शिक्षा के क्या बन गए हैं, दास बन गए। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर में थे कि वो ये मानते हैं कि प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भाव को निर्मित हो। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। ठीक है, उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी गई जो शिक्षा है वो भारतीयों को क्या बना रही है, अफाइज बना रही है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में थी कि विदेशी बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके जो हैं भूल चुके हैं। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय किस में ध्यान पर देती है, लिखने पर केंद्रित होती है, जबकि स्टूडेंट्स को यानी कि विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षाएं भी दी जानी चाहिए। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, जबकि उनका तर्क था कि शिक्षा के व्यक्तित्व का दिमाग और आत्म विकसित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को हद से वो भी सिखानी चाहिए, हुनर आने चाहिए बच्चों को, ताकि वो विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं उनके मस्तिष्क को समझने की दोनों तरह से क्षमता आनी चाहिए। तो इस तरह से महात्मा गांधी ये शिक्षा मानते थे कि भाई जो पश्चिमी शिक्षा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि भाई हम ये पढ़ेंगे कि टैगोर का शांति निकेतन, कि टैगोर जी थे जो उन्होंने किस तरह 1930 में एक शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी 1901 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये संस्था 101 में शुरू की थी टैगोर। ठीक है, तो जब वह बच्चे थे तो स्कूल में जाने से चिढ़ते थे क्योंकि उनका एकदम दम घुटता था। टैगोर का मानना था कि भाई जो बच्चे हैं उनको सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में नहीं प्रोत्साहित किया जा सका, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के जीते जी बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक वेगा का विकसित कर सकें। ठीक है, कि बच्चे वहाँ पर जो ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को घुटन महसूस ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी के जो शिक्षा के विचार थे एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों में कुछ फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा और मशीनों व प्रौद्योगिकी के उपासना में कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर जो थे आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ श्रमिक थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। किसने दिया था? टैगोर ने। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि किसी व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के क्या मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए। तो जो शांति निकेतन की स्थापना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शुरू की थी, जिसमें इस तरह की स्कूल बनाया गया कि जिसमें बच्चों को घुटन महसूस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है शिक्षा को ग्रहण करें, यानी कि उनको किसी तरह की आपत्ति ना हो। ठीक है, इसमें कुछ जो गांधी जी के विचार भी समझते थे। तो इस प्रकार ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। इसके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको कॉपी पे लिखने हैं, और साथ में पहले ये लेसन एक बार आपको रीड करना है। रीड करके जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है वो पहले आपको कॉपी में करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें अभ्यास का आपका दिया हुआ, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता है। विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा था ना आपने कि किस तरह से उन्होंने बहुत सी भाषाओं का महत्व पढ़ा था। उसके बाद आता जेम्स मिल और टॉमस मैकेले,
उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह उन्होंने शिक्षा का प्रचार पर जोर दिया था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए ताकि उनको अपनी कंपनियों में काम करने के लिए कलर मिल सके। उसके बाद क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। महात्मा गांधी ये मानते थे कि सिर्फ लिखित ज्ञान से ही बच्चों का मनोविकास नहीं हो सकता, बल्कि बच्चों का मनोविकास किससे हो सकता है कि उनको कुछ मात्रा में हस्तकलाएं दी जानी चाहिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ऐसे क्यों सोचते कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय को गुलाम बना दिया। क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे क्योंकि जो पश्चिमी शिक्षा थी, अंग्रेजी जो शिक्षा थी वो सिर्फ लिखित पर या पाठ्य पुस्तक पर सीमित थी, जबकि महात्मा गांधी बच्चों को ऐसी हस्तकला सिखाना चाहते थे कि उनकी पढ़ने के बाद वो अपना कुछ अपने हुनर को भी प्रस्तुत कर सके और कंपनियों में काम कर सके। ठीक है। अब ये आपका लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आपको अपनी फेयर कॉपी में सभी क्वेश्चंस लिखने जो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में अगला लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।